Today we are going to discuss about the scientific method. कि scientific method क्या होता है? What is scientific method? हम जानते हैं कि साइंस सालों साल से बहुत सारी डिस्कवरीज करती चली जा रही है, जो एक सिंपल नेचुरल फिनोमेना ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है और डन होता है एक सिस्टमेटिक मैनर में. साइंस किसी अप्रोच को हासिल करने, किसी अप्रोच को पहुंचने के लिए एक सिस्टमेटिक मैनर यूज करती है, कुछ स्टेप्स यूज करती है. उन्हीं स्टेप्स को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. अब साइंटिफिक मेथड 4 स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है. फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ. यही 4 स्टेप्स को हम सिंपल वर्ड में कहते हैं साइंटिफिक मेथड. अब सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? किसी भी सिंपल वर्ड्स में किसी भी बात पर गौर करना, किसी भी बात पर सोचना, गौर और फिक्र करना आपकी ऑब्जर्वेशन कहलाती है. अब एक एग्जांपल देखते हैं कि एक स्टूडेंट के हाथ में पेन है, पेंसिल है, तो वो ऊपर की तरफ उछालता है. उसके बाद वही पेन नीचे जमीन की तरफ गिरता है. तो वो इस बात पर गौर करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. उसी बात पर गौर करना, सोचना ऑब्जर्वेशन कहलाता है. उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आता है हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस क्या होती है? व्हाट इज हाइपोथेसिस? जब आप अपनी ऑब्जर्व की हुई चीज पर कोई इंटेलिजेंट गेस दो, एक ट्रायल आइडिया दो, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दो कि हाँ, जो बात मैंने कही है इसके पीछे ये वजह हो सकती है, उसे हम सिंपल वर्ड में हाइपोथेसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल के फर्स्ट स्टेप में हमने ऑब्जर्व किया कि एक स्टूडेंट ने पेन फेंका और वह जमीन की तरफ वापस आया. अब वही स्टूडेंट इस पर अपना एक इंटेलिजेंट गेस देता है कि जमीन में जरूर कोई कुव्वत है, कोई फोर्स है. उसका यही ट्रायल आइडिया हाइपोथेसिस कहलाएगा. उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है थ्योरी. अब थ्योरी क्या होती है? जब आप अपने हाइपोथेसिस को बहुत सारे नंबर ऑफ एविडेंस से सपोर्ट कर दो कि हाँ, आपने जो बात की है उसके पीछे एक लॉजिकल आइडिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट करो कि आपके साथ जो आपके दूसरे मेंबर्स हों वो भी उस बात पर एग्री हो जाएं, आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें वो भी, देन आपकी जो हाइपोथेसिस है वो कन्वर्ट हो जाती है थ्योरी में. अब हमने हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन में वो पेन ऑब्जर्व कर लिया. सेकंड हाइपोथेसिस में हमने एक ट्रायल आइडिया दे दिया कि जमीन में कोई कुव्वत है. अब थर्ड स्टेप में थ्योरी में हम उसी जो हमने ऑब्जर्व की चीज, उसमें हम बहुत सारे नंबर ऑफ एविडेंस देकर अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, तो वही आपकी हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो जाती है थ्योरी में. उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है साइंटिफिक लॉ. व्हाट इज साइंटिफिक लॉ? साइंटिफिक लॉ अब क्या होता है? जब आपकी थ्योरी बहुत सारे उसे अगेन एंड अगेन टेस्ट किया जाए, सालों साल उस पर रिसर्च होती रहे और उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, वो हर तरह से फिट हो. सालों साल आपकी थ्योरी पर रिसर्च होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है साइंटिफिक लॉ में, जिससे फ्यूचर में चेंज नहीं किया जा सकता.